फ्रेंड्स, मैं हूँ वापी पाल। हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्रिविएशन यूज इन कंस्ट्रक्शन, यूनिट वेट ऑफ मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, यूनिट कन्वर्सेशन यूज इन कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल डिटेल्स ऑफ बाइंडिंग वायर्स एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अभी हम लोग जानेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन जो सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। एब्रिविएशन इनका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, जैसे DI पाइप। DI पाइप का फुल फॉर्म क्या होता है? डक्टाइल आयरन पाइप्स। ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट में, वाटर सप्लाई में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है HDPE पाइप, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप, जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट TMT स्टील, इसका मतलब होता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड स्टील, जो हम लोग सरिया या रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है CI पाइप, कास्ट आयरन पाइप बोलते हैं। BBS बार बेंडिंग शेड्यूल। बारबिंग शेड्यूल बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। एक्चुअली क्या है, एज पर ड्राइंग के हिसाब से हम लोग कितना TMT बार चाहिए, कौन सा साइज़ का TMT बार चाहिए, कौन सा शेप में चाहिए, इसको जो निकलना है, इसको जो हम लोग कैलकुलेशन का निकलते हैं, इसी को एक बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट है DP टेस्ट। DP टेस्ट का मतलब होता है डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। बेसिकली हम लोग जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग का क्वालिटी कैसा है वो जानने के लिए हम लोग DP टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है WPS, वेल्डिंग प्रोसीड्योर स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब है जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग का टोटल प्रोसीड्योर रहता है। कौन सा मेटेरियल वेल्डिंग करेंगे, उसका कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, मेथोलॉजी क्या है, टोटली इसमें हम लोग मेंशन करते हैं। PQR, प्रोसीड्योर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड्स। इसका मतलब होता है अगर प्रोजेक्ट में कोई वेल्डिंग का काम है और कोई वेल्डर उसको वेल्डिंग करेगा, तो पहले उनका प्रॉपरली क्वालिफिकेशन टेस्ट करना पड़ता है। तो उनका क्वालिफिकेशन टेस्ट के लिए एक प्रोसीड्योर प्रिपेयर करना पड़ता है। WQT, वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट। सेम कैसे वेल्डर क्वालिफिकेशन करेंगे, उसी में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट बोलते हैं। अभी जो हम लोग टर्म सीखेंगे, ये बहुत ही सिविल इंजीनियर का कॉमन टर्म होता है। PPC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, मतलब इसमें रीइंफोर्समेंट नहीं होगा। RCC, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जो कंक्रीट में रीइंफोर्समेंट रहेगा उसको RCC कंक्रीट बोलेंगे। कभी कभी हम लोग कंक्रीट में रीइंफोर्समेंट के साथ छोटा छोटा ब्रिक बार देते हैं, इसको हम लोग RBC बोलते हैं। वर्टिकली लॉन्ग बिग वर्क करने के टाइम बहुत टाइम हम लोग क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट का एक लेयर बनाते हैं ब्रिक के ऊपर, इसको रीइंफोर्समेंट ब्रिक वर्क बोलते हैं। नेक्स्ट है CC कंक्रीट, मतलब सीमेंट कंक्रीट, जस्ट लाइक PCC। प्लिन बीम, जो ग्राउंड लेवल के बराबर रहते हैं। CP सीमेंट प्लास्टर एंड CM सीमेंट मोटर, मतलब सैंड और सीमेंट मिक्सिंग का जो मोटर बनता है उसको हम लोग सीमेंट मोटर बोलते हैं। नेक्स्ट है GL, मतलब ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट है NGL, नेचुरल ग्राउंड लेवल, मतलब एक्सकवेशन का पहले जो लेवल रहता है उसको NGL बोलते हैं। नेक्स्ट है FAL, फ्लोर फिनिशिंग लेवल। MB, मेजरिंग बुक। JMR, जॉइंट मेजरिंग रिकॉर्ड। RFI, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। प्रोजेक्ट में कुछ भी काम करने के लिए एक हमको रिक्वेस्ट डालना पड़ता है क्लाइंट के लिए, वो रिक्वेस्ट का नाम है रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। SWG, स्टैंडर्ड वेयर गेज। हॉरिजॉन्टल प्लान। BB, वर्टिकल प्लान। TS, टोटल स्टेशन। NCF, नीट सीमेंट फिनिशिंग। दिस ऑल टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इंजीनियरिंग के लिए, ड्राइंग स्टडी करने के लिए, प्रॉपरली लेवल मेंटेन करने के लिए, और प्रॉपरली ड्राइंग के हिसाब से साइड में काम करने के लिए। ये सब टर्म बहुत ही जानना जरूरी होता है। बहुत सारे इंजीनियर हैं जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूनिट वेट ठीक से जानते नहीं हैं। ये नहीं जानने से कारण सही से कंस्ट्रक्शन मटेरियल का रिकंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उसी एक्टिविटी का कितना मटेरियल होना चाहिए वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में हार्ड मटेरियल का उनका यूनिट वेट जानना बहुत ही ज़रूरत होता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। यूनिट वेट क्या होता है? पर क्यूबिक मीटर में जितना वेट होता है उसी को हम लोग यूनिट वेट कहते हैं। मैंने कुछ कॉमन एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ मटेरियल का यूनिट वेट आप लोग के साथ शेयर किया हूँ। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन शेयर कर चुका हूँ, जो आप लोग इनको लिख के रखिए, जो आप लोगों को बहुत ही काम में लगेगा।
चलिए अभी हम लोग जानते हैं बाइंडिंग वेयर का टेक्निकल डिटेल्स। बाइंडिंग वेयर रिइंफोर्समेंट को अपना जगह में फिक्स करने के लिए, टाई करने के लिए कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। IS 2502 हिसाब से बाइंडिंग वेयर यूज़ होते हैं। वेयर का जो डाया होता है वो कभी भी 0.9 mm से कम होना नहीं चाहिए। एक्चुअली TMT बार को हर जंक्शन में बाइंडिंग वेयर द्वारा टाई होना चाहिए। जनरली 10 kg बाइंडिंग वेयर का ज़रूरत पड़ता है 1 टन रिइंफोर्समेंट को टाई करने के लिए। वेयर को हम लोग डिनोट करते हैं SWG हिसाब से। SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वेयर गेज। मार्केट में 20 और 80 गेज का बाइंडिंग वेयर मिलते हैं और हम लोग बेसिकली 20 गेज का बाइंडिंग वेयर हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कंक्रीट का नॉमिनल ग्रेड के बारे में। M5 लेके M25 तक हम लोग बेसिकली नॉमिनल ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। जब आप M25 के लिए हम लोग डिजाइन मिक्स कॉन्टैक्ट करना पड़ता है और IS 10262 सब मिक्स डिजाइन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिक्स डिजाइन कैसे करते हैं, इनका कैलकुलेशन क्या होता है, इनका मेजरमेंट क्या होता है, इनको क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये सब को हम लोग जानेंगे। रेशियो क्या होता है? मिक्स रेशियो बेसिकली सीमेंट एग्रीगेट होता है। इसका मतलब क्या होता है ना, 1 पार्ट सीमेंट होता है, नेक्स्ट पार्ट सैंड होता है एंड लास्ट पार्ट हम लोग एग्रीगेट बोलते हैं, जो कोर्स एग्रीगेट या गिट्टी हिसाब हम लोग बोलते हैं। जैसे M5 का प्रोपोर्शन होता है 1:5:10। इसका मतलब होता है 1 पार्ट सीमेंट, 5 पार्ट सैंड एंड 10 पार्ट एग्रीगेट होते हैं। ऐसे ही इंजीनियरिंग रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, टेस्टिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियो और जानकारी जानने के लिए मेरे साथ जुड़ा रहिए और थैंक यू ये देखने के लिए। सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। वंस अगेन थैंक यू ऑल।